हे प्रिय आत्मा, आज का प्रश्न बहुत लोगों के मन में उठता है। क्या मांस खाना पाप है? या फिर हिंदू धर्म में मांस खाना स्वीकार किया गया है? कुछ लोग कहते हैं सनातन धर्म में मांस खाना पाप है, और कुछ कहते हैं नहीं, हमारे धर्म में इसकी अनुमति है। तो आखिर सत्य क्या है? आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण और सनातन धर्म के शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। गरुड़ पुराण का स्पष्ट संदेश। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं, जो मनुष्य अपने स्वाद और लालच के लिए निर्दोष जीवों की हत्या करता है, उसे मृत्यु के बाद कठोर कार्यफल भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस प्राणी का मांस तुम खाते हो वही प्राणी अगले जन्म में तुम्हारे कष्ट का कारण बन सकता है। अर्थात जो दर्द तुम किसी जीव को देते हो वही दर्द किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसी को कहते हैं कर्म का नियम। सनातन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है अहिंसा परम धर्म, अर्थात किसी भी जीव को बिना कारण पीड़ा देना धर्म नहीं माना गया। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा सात्विक जीवन जीने की शिक्षा दी। सात्विक भोजन मन को शांत करता है, विचारों को पवित्र बनाता है और आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। इसलिए साधु संत और योगी हमेशा शाकाहार को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन क्या सनातन धर्म में मांस पूरी तरह वर्जित है? यह भी सत्य है कि कुछ प्राचीन काल में कुछ विशेष परिस्थितियों में मांस खाने की अनुमति दी गई थी, जैसे युद्ध काल, कठोर जीवन परिस्थितियाँ या कुछ विशेष यज्ञ विधियाँ। लेकिन यह सामान्य जीवन के लिए आदर्श मार्ग नहीं था। सनातन धर्म का उद्देश्य हमेशा करुणा, दया और संयम को बढ़ाना रहा है। गरुड़ पुराण का गहरा संदेश। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जागृत करने के लिए लिखा गया है। यह हमें याद दिलाता है कि हर जीव में वही परमात्मा बसता है जो हम में बसता है। जब हम किसी जीव को पीड़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसी परमात्मा को पीड़ा दे रहे होते हैं। इसलिए धर्म का मार्ग यह कहता है, जितना हो सके करुणा और दया के साथ जीवन जियो। हे प्रिय आत्मा, मनुष्य को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह क्या खाए और कैसे जीवन जिए। लेकिन सच्चा धर्म वही है जिससे किसी को पीड़ा न हो। यदि तुम्हारे भोजन से किसी प्राणी का जीवन समाप्त होता है तो एक बार अपने मन से अवश्य पूछना, क्या यह केवल स्वाद के लिए है या वास्तव में इसकी आवश्यकता है? क्योंकि याद रखो, धर्म का मार्ग हमेशा दया और करुणा से होकर गुजरता है। यदि यह ज्ञान तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही धर्म जीवित रहता है। राधे राधे।